अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे देश में कोर्ट में केवल तारीख पर तारीख ही मिलती है, तो आप ऐसा गलत सोचते हैं। क्योंकि अगस्त 2025 में हमारे देश में एक ऐसी घटना हो जाती है, जो इस बात को बिल्कुल गलत साबित कर देती है। और इस बात को साबित करती है कि अगर देश की जनता किसी एक मुद्दे के पीछे पड़ जाए, तो उसके सामने देश का सुप्रीम कोर्ट भी झुक सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 11 अगस्त 2025 को एक वर्डिक्ट जारी करता है, और उसमें कहता है कि 8 हफ्तों के अंदर दिल्ली एनसीआर में जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं, यानी आवारा कुत्ते हैं, उनको दिल्ली की एरिया से बाहर निकालकर किसी रेस्क्यू सेंटर में उनका स्टेरिलाइजेशन यानी नसबंदी और उनका वैक्सीनेशन किया जाए। ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसलिए जारी किया क्योंकि 28 जून 2025 को चावी शर्मा नाम की 6 साल की लड़की को एक आवारा कुत्ता काट लेता है, और उसकी 30 जुलाई 2025 को मौत हो जाती है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सुओ मोटो कॉन्सिजेंस का प्रयोग करके इस जजमेंट को जारी करता है। अगर आपको नहीं पता है सुओ मोटो कॉन्सिजेंस क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं। सुओ मोटो एक लैटिन टर्म है, जिसका मतलब होता है अपने आप से। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास एक पावर है, जिससे देश में किसी भी केस की सुनवाई अपने आप से कर सकती है, बेशक से उसकी किसी ने अपील की हो या ना हो। लेकिन हर बार की तरह इस बार देश की जनता शांत नहीं रहती है, और वो दिल्ली के पब्लिक प्लेसेस पे आके इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। और वो कहते जितना अधिकार इंसानों को जीने का है, उतना अधिकार बेजुबानों को जीने का भी है। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पृथ्वी केवल इंसानों की नहीं है, यहाँ पर और भी जीव जंतु रह सकते हैं। अगर हम इस टॉपिक पे डिबेट पे जाएं, तो इसका कोई भी हल निकलने वाला नहीं है, और ये मुद्दा वहीं का वहीं रहेगा, क्योंकि दोनों भी साइड अपने पॉइंट को वीक नहीं होने देंगे, और ये टॉपिक वहीं का वहीं। और इसके बाद अगर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वर्डिक्ट को क्लोजली फॉलो करें, तो हमें पता चलेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस वर्डिक्ट को जारी करने में काफ़ी ज़्यादा जल्दीबाजी की है। बिना किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट किए कह देना कि दिल्ली एनसीआर के रीजन से सभी आवारा कुत्तों को बाहर निकाल दिया जाए, और उनको किसी बाहर रेस्क्यू सेंटर में स्टेरिलाइज किया जाए, वैक्सीनेशन किया जाए, ये काफ़ी आसान है। क्योंकि हम इस जल्दीबाजी में ये भूल जा रहे हैं, इस सिचुएशन के लिए एक्चुअल जिम्मेदार कौन है। इस सिचुएशन के पीछे एक्चुअल जिम्मेदार एमसीडी और एनडीएमसी है। एनडीएमसी यानी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, क्योंकि अगर उन्होंने टाइम पर डॉग्स का स्टेरिलाइजेशन वैक्सीनेशन किया होता, तो ये रेबीज के केसेस, डॉग बाइट के केसेस इतने ज़्यादा नंबर में सामने नहीं आते। और इसके पीछे एक्चुअल जिम्मेदार एमसीडी और एनडीएमसी है। लेकिन इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि इसके बाद इस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन सामने आ जाएगा। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के ऊपर फाइनल वर्डिक्ट नहीं दिया है, और ये ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि हमारे देश में अभी कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकार से और सुप्रीम कोर्ट जैसे इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन पूछना जानते हैं।